हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है क्विक एनर्जी अपडेट। ये मैंने काफ़ी दिन से नहीं करी तो मैंने सोचा आज कर लेते हैं। क्विक एनर्जी अपडेट आप लोगों को बहुत पसंद है। चले चेक करते हैं इस वक्त की आपके रिलेशनशिप की अपडेट्स क्या हैं। ठीक है, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती हैं और नहीं भी। और अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं करती तो मेरे चैनल पे जाके आप रीडिंग्स देख सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। पिका कार्ड भी हैं, पिका कॉइन भी है, आप पिका डेक भी है। आपको जो टॉपिक समझ में आया आप उस पर रीडिंग्स चेक कर सकते हैं अगर आपसे ये रेजोनेट नहीं होती। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। टेक अ डीप ब्रेथ। आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप की इस वक्त की सिचुएशन क्या है? करंट एनर्जी अपडेट। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर के पार्टनर की रिलेशनशिप की करंट एनर्जी अपडेट क्या है? प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड करें। आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में, आप दोनों के बारे में? प्रिंस ऑफ कप, टू ऑफ पेंटिकल, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हैं। वो आपको कोई ना कोई इमोशनल ऑफ़र देना चाहते हैं लेकिन वो कंफ्यूज हैं इस वक्त। आप उनको बहुत ज़्यादा स्टेबल लग रहे हैं। आप किसी भी एक छोटी मोटी ऑफ़र लेने के लिए बिल्कुल भी आप राज़ी नहीं हैं, तैयार नहीं होंगे। एस ऑफ कप, आपका प्यार उनके लिए बहुत है, ओवरफ्लो है। उनको इस बात का इल्म है, उनको पता है कि वो एक पेज की, प्रिंस की एनर्जी में, पेज की एनर्जी में है। लेकिन आप जस्टिस मांग रहे हैं। आप सोच रहे हैं, आप कह रहे हैं बस क्लियर करो जो भी है। अगर इन सब चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं तो नहीं। क्योंकि आप जो हैं हील कर रहे हैं अपने आप को, अपने कैरियर पे वर्क कर रहे हैं। आपके पार्टनर इस वक्त कंफ्यूज हैं कि उनको क्या करना चाहिए। उनकी करंट सिचुएशन, उनकी एनर्जी अपडेट ये है कि वो इस वक्त कंफ्यूज है, उनको क्या करना चाहिए। उनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि उनको किस तरफ जाना चाहिए, वो क्या करें। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड क्लैरिफाई प्रिंस ऑफ कप। प्रिंस ऑफ कप को क्लैरिफाई करें। नाइन ऑफ पेंटिकल, उनको पता है आप सिंगल हैं, अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। उनको पता है आप जब से उनसे मिले हैं अब बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग गए हैं। वो आपकी ज़िंदगी में हो या ना हो, आपके पार्टनर जानते हैं इस बात को। आप अपने कैरियर पे वर्क कर रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। आप पास्ट वाले पर्सन नहीं हैं। आप अपनी ज़िंदगी को देख रहे हैं इस वक्त। वो वेट कर रहे हैं किसी ना किसी चीज़ का, वो वेट कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग का। बिल्कुल वर्गो हो सकते हैं आपके पार्टनर, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। दी हर्मिट, वो बहुत ज़्यादा आपको लेकर एनालाइज कर रहे हैं। वो कोई ना कोई आपको एक पेंटिकल ऑफ़र करना चाहते हैं। उनको पता है आप टू ऑफ वॉन्ड, वो कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। उनको कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, उनको पता है, वरना आप उनके हाथ से चले जाएंगे अब। क्योंकि आप हील भी हो चुके हैं, आप अपने पर सेल्फ लव कर रहे हैं, सेल्फ वर्क कर रहे हैं। आप पास की तरह उनका एनी टाइम वेट नहीं कर रहे। आप अपने पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दे रहे हैं। आप अपने आप को नर्चर कर रहे हैं, आप अपने आप की केयर कर रहे हैं, ना कि आप किसी और की केयर कर रहे हैं। आपको पता है, उनको पता चल गया है। आपसे कम्युनिकेट करके उनको समझ में आ गई ये बात। अगर वो आपको कोई सॉलिड ऑफ़र देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ ये चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। अब पास की तरह वो स्टेगनेंट करके आपको स्टक करके नहीं रख सकते, अब नहीं रख सकते। उनको इस बात का इल्म हो रहा है। चलें देखते हैं कि यूनिवर्स आपको इस वक्त इस सब सिचुएशन में क्या कहना चाहता है। आपके पार्टनर को डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। जिस चीज़ से वो भाग रहे हैं उनको वो करना पड़ेगा। उनको ऐसा हो सकता है उनको कोई कमिटमेंट
प्रॉब्लम हो, कमिटमेंट इशू हो, वो किसी कमिटमेंट से भागते हो, उनके पास ट्रॉमा हो सकते हैं, पेरेंट्स के ट्रॉमा हो सकते हैं, कुछ ना कुछ घर में उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा मैरिज को लेके फेस किया हो सकता है अपनी लाइफ में कि उनको ऐसा लगता है कि मैरिज, उनको भागते हैं, वो कमिटमेंट से भागते हैं। वो आपके साथ रहना है, ठीक है, अब उनको समझ में आ रहा है अगर रहना है तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये पर्सन मेरी ज़िंदगी से चला जाएगा, मेरे हाथ से इस बार निकल जाएगा। ये पास वाली बात नहीं रही, अब वो पर्सन भी बहुत पावर में है, अपनी ही पावर में है, बहुत ज़्यादा इमोशनल। अब वो मुझ पर ना डिपेंड करता है, वो फाइनेंशियली तो डिपेंड वैसे ही नहीं करता था, इमोशनली डिपेंड भी नहीं करता। अपने आप को बहुत ज़्यादा उसने एक पावर को वो देख रहे हैं कि आपकी पावर कितनी ज़बरदस्त हो गई है, वो किसी सिचुएशन में नहीं है। मेरे कार्ड इधर से उधर चले गए। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, यूनिवर्स मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है, मुझे एडवाइस दीजिए। आपको अपने ही सेल्फ के लिए काम करना चाहिए, अपने पर फोकस करना चाहिए। बिल्कुल आप अपने साथ वक्त गुजारें। आपके पार्टनर दी हर्मिट पोजीशन में है, ये भी इस डेक का हर्मिट कार्ड ही है। रिजुवनेट, अपने साथ कनेक्ट करें, ना ही किसी और के साथ। आपको कहा जा रहा है आपके पार्टनर अगर पेशेंस एंड प्लानिंग, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और प्लानिंग से काम लेना पड़ेगा। अगर आपको इस रिलेशनशिप चाहिए, आप अपने इमोशंस को बिल्कुल भी ना दिखाएं अपनी ज़िंदगी में, ऐसा उनको दिखाएं कि आप अपनी ज़िंदगी में उनके बिना भी बिज़ी हैं। ईगो ऑर्गेनाइज एंड रिवॉर्ड, ये कार्ड ही पॉपअप हुआ था। पेशेंस, आपको पेशेंस रखने का कहा जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, आपको ट्रांसफॉर्म होने का कहा जा रहा है। आप एंजल्स आपको कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्म हो, रिजुनेट हो, अपने साथ वक्त गुजारें, हर्मिट पोजीशन में जाएं। आप अपने आप से क्वेश्चन करें कि आपको सच में ये सब कुछ चाहिए क्या। आपको प्लानिंग करें, पेशेंस एंड प्लानिंग। अगर आपको ये सब कुछ चाहिए तो पेशेंस रखें, पेशेंस एंड प्लानिंग। आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा जितना आपने पेशेंस रखा, जितना आपने कॉम्प्रोमाइज़ करा इस रिलेशनशिप में, लेकिन आपको पेशेंस का कहा जा रहा है। आप पेशेंस रखेंगे तो ये सब कुछ आपकी तरफ आएगा। आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को एक कंप्लीशन की तरफ ले जाने के लिए। आपको उस वक्त तक ठहरना पड़ेगा जब तक आपके पार्टनर कोई ना कोई एक आपके लिए डिसीजन मेकिंग ना कर लें। विदाउट डिसीजन मेकिंग उनको अपनी ज़िंदगी में मत आने दें, बाउंड्री क्रिएट रखें जो आपने बाउंड्रीज लगाई हुई हैं। आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और बैलेंस लाएं अपने अंदर, और चैलेंजेस को, आपने जितने भी ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस फेस करे हैं, आप उन सब चीज़ों को मत भूलें, वापस वही साइकिल स्टार्ट मत करें अपने लिए। ई रीडिंग में यहीं तक रखूँगी, क्विक एनर्जी अपडेट थी। अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।